नमस्कार। स्वागत है आपका जो मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। अब तक जो मेरा सब्जेक्ट रहा उसमें मैंने भाग्य रेखाओं के बारे में आपको बताया। उसके बहुत से प्रकार आप मेरे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो शुरुआत कर रहा हूँ सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा का आपके जीवन में प्रभाव, सूर्य रेखा के क्या क्या कारक होते हैं और सूर्य रेखा कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, कौन अच्छी होती है, कौन बुरी होती है, इसमें हम क्रम से बढ़ते हुए जाएंगे और आपको उसके प्रभावों के बारे में, उन रेखाओं के गमन के बारे में मैं आपसे लगातार बताता रहूँगा। तो चलिए आज उसी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रधान रेखा क्या होती है, मुख्य रेखा क्या होती है। मुख्य रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है 3 रेखा। आयु रेखा, दूसरी रेखा होती है बुद्धि रेखा और तीसरी रेखा होती है हृदय रेखा। तो ये 3 मुख्य रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर होनी ही चाहिए। बहुत रेयर केस में, अगर मैं कहूँ तो 0.1% में ऐसा होता है कि इनमें से कोई सी रेखा ना हो या आपके गणना में पढ़ने में ही कोई गलती हो। तो चलिए, ये 3 मुख्य रेखा है। इन 3 मुख्य रेखाओं के बाद में जो उप प्रधान रेखा आती है मुख्य, ये प्रधान रेखा, वो उप प्रधान रेखा, उन 3 उप प्रधान रेखाओं में जो मुख्य रेखा होती है, आप जानते हैं कि वो कहीं से भी उदय हो, चाहे आपके मणिबंध से उदय हो, चाहे कहीं से उदय हो, और जो शनि पर्वत को पहुंचती है उस रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा, यानी धन रेखा। बहुत प्रमुख रेखा है धन रेखा। जीवन में अगर धन नहीं है तो फिर जीवन के अंदर, इसकी मैंने गतिविधियां बहुत सारी बताई है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी जो रेखा है तो मुख्य धन रेखा पहुंचती है शनि की उंगली के पर्वत के नीचे। दूसरी जो रेखा है वह रेखा है आपके पास, और उस रेखा को हम बोलते हैं सूर्य रेखा। अभी मैं मोटे रूप से इतनी बातें बता रहा हूँ, इसकी गति, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई जो कुछ है वो अलग बात है। दूसरी रेखा उपप्रधान रेखा में, उस रेखा को हम कहते हैं यहाँ पर सूर्य रेखा। और तीसरी रेखा जो होती है वह रेखा होती है हमारे पास बुध रेखा। इनकी गतिविधियाँ जीवन के अंदर प्रभाव डालती हैं। ये मैं आपको धन रेखा के बारे में बता चुका हूँ, बुध रेखा के बारे में बताऊंगा। आज हमारा विषय है केवल और केवल सूर्य रेखा के बारे में। अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बहुत मुख्य बात बताना चाहता हूँ। वो मुख्य बात क्या है कि कितनी ही बार लोग कहते हैं कि जी हमारे तो हाथ में गुरुजी धन रेखा ही नहीं है। तो भाई धन रेखा नहीं है तो आदमी घबराएगा। जब धन रेखा ही नहीं है तो जीवन में धन कहाँ से आएगा? तो ये मैं आपको बहुत एपिसोड्स के अंदर बता चुका हूँ, फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि यदि आपके हाथ के अंदर धन रेखा नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपके पास सूर्य रेखा है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत छोटी बहुत बड़ी, बस सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर होनी चाहिए। यदि वो है तो वो अपने आप में ही एक धन रेखा है। तो चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बृहस्पति पर्वत को देखना पड़ता है, बुध पर्वत की स्थितियाँ, उंगलियों की स्थितियाँ, तब जाकर के हम जान पाते हैं कि इस सूर्य रेखा से भी हमको धन प्राप्त होगा। लेकिन इस प्रकार की लंबी रेखा यदि सूर्य रेखा है तो वह अपने आप में पूर्ण धन रेखा है। बिल्कुल छोटे ही उम्र से धन मिलने की रेखा है। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा किसी भी पर्व से निकल करके सूर्य पर्वत, अनामिका उंगली के नीचे का जो पर्वत है, इसको यदि इन 2 उंगलियों के बीच से एक लंबवत रेखा खींचूं, इस प्रकार से इन 2 उंगलियों के बीच से लंबवत रेखा खींचूं, तो ये पर्वत सूर्य पर्वत है। तो सूर्य पर्वत समझ लीजिए सबसे पहले। अब सूर्य पर्वत पर
सूर्य रेखा क्या क्या इसके कारक हैं। सूर्य पर्वत पर जो भी रेखा पहुंचे, सूर्य पर्वत चाहे वो निम्न मंगल से निकले, चाहे वो शुक्र पर्वत से निकले, चाहे आपकी आयु रेखा से निकले, चाहे वो आपके मणिबंध से निकले, या यहाँ आयु रेखा के मोक्ष पद क्षेत्र से निकले, या यहाँ द्वितीय मंगल पर से निकले, या किसी भी चंद्र पर्वत से निकल करके जिस शाखा का संबंध आपके सूर्य पर्वत से बनता है उस रेखा को हम कहते हैं सूर्य रेखा। सूर्य आप अपने आप ही समझ रहे हैं कि भाई सूर्य जो है अग्नि का कारक है। यदि मैं आपको भागवत पुराण की बात बताऊं और यदि आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूं तो मेरा एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि मैं सूर्य हूं। जब मैं उदय होता हूं तब नभ, आकाश, जल, वायु, पाताल, अंधेरा, उजाला सबको काट करके मैं रोशनी करता हूं। मेरी रोशनी यानी मैं एक हूं, भगवान सूर्य यानी भगवान कृष्ण एक है और वह हर आत्मा में निवास करते हैं। इस बात को जानने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल सूर्य देवता को देखिएगा कि वो देखते हैं तो हमें हड्डियों को, रोगों को भगाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुष्पों के अंदर जब उनकी रोशनी पड़ती है तो सूर्यमुखी सूरजमुखी फूल तो उनकी पूजा करता है, उनकी तरफ देखता है। और प्रत्येक पंखड़ी, प्रत्येक पुष्प, जल के अंदर मछलियाँ हों या आप जीने वाले जीव हों, सारे के सारे एकदम चहचहा उठते हैं, चहक जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर दुनिया की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। हर व्यक्ति को प्राण देने वाले सूर्य देवता है। सूर्य हमारे विज्ञान के अंदर आत्मा के कारक हैं, पितरों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं और संगीत के कारक हैं और साथ ही साथ हड्डियों के कारक हैं। और आपके पास में अगर मैं कहूँ तो यदि आपको राजनीति में ऊंचाई चाहिए तो आपका सूर्य पर्वत जरूर उच्च किस्म का होना चाहिए। तो सूर्य इतना है कि इसके इतने कारक बताऊं आपको उतने ही कम हैं जो मैंने छोटे मोटे बताए हैं। इससे बहुत ज़्यादा दूर तक सूर्य का प्रकाश है, आप जानते ही हैं। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब सूर्य पर्वत पर रेखाओं की गति को बाद में बताता रहूँगा, लेकिन जो भी रेखा चाहे वह निम्न मंगल से जाए तब, चाहे वह शुक्र पर्वत से जाए तब, चाहे वह आयु रेखा या भाग्य रेखा, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा इसके बराबर से जाए तब भी सूर्य रेखा, चाहे वह द्वितीय मंगल पर्वत से जाए तब भी सूर्य रेखा, और चाहे वह आपके चंद्र पर्वत से जाए तब भी वह सूर्य रेखा। इसके अलावा अन्य सूर्य रेखा, इसके अलावा अन्य सूर्य रेखा कभी आप भ्रमित हो जाएं तो इस चीज को मैं साथ के साथ बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास कहीं से भी नहीं पहुंच रही है और मात्र एक रेखा यहाँ खड़ी है तो वह भी सूर्य रेखा है। किसी रूप में भी हो सकती है, टेढ़े रूप में हो सकती है, खड़े रूप में हो सकती है, फ्लैग लगा सकती है, फिश बना सकती है, किसी भी रूप में बना सकती है। वह सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाली शाखा आपको सूर्य रेखा कहलाती है। इसके गुणों को आगे मैं अगले एपिसोड के अंदर आपको विस्तृत रूप से बताता रहूँगा। आप जुड़े रहिए जिससे आपकी जानकारी बढ़ सके, आपके अपने शोध बढ़ सके, आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप हम जैसे लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो आगे भी अन्य एपिसोड को आप देखते रहिए। तब तक के लिए